अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज का प्रोग्राम जिस खबर से शुरू किया जाएगा वो खबर इंतहाई अहमियत के हामिल है। हमेशा हम सिंध पुलिस के हवाले से बातें करते रहे हैं, लेकिन सिंध पुलिस का एक बड़ा कारनामा है। अपने ही दरमियान छुपी काली भेड़ों का तयन कर लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर ली गई है। मामला कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि कराची के अंदर कराची पुलिस चीफ ने शहर के 30 थानेदारों पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी है। और पाबंदी का जो वजाहत की गई है पाबंदी की, वो इस तरह से की गई है कि 1 साल तक ये थानों में तैनात नहीं हो सकते हैं। सड़कों पर नौकरी करेंगे ये, चाहे किसी भी मद में की जाए। और उसमें सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं, इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। 4 इंस्पेक्टर्स ऐसे हैं जिनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया गया है। जो इल्जामात थे वो साबित होते नजर आए। वो IR रिपोर्ट्स जो आई थी गुज़िश्ता महीने, हमने चीज़ें बयान की थी, उसमें यह भी बताया गया कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज क्राइम थे जिसके अंदर बराह रास्त ये 30 अफसर मुलव्विस थे। इसी पर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, असद जैदी। असद, मैं जानना चाहूंगा, हमेशा हम कॉम्बिंग ऑपरेशन की बातें करते थे कि पुलिस का काम है कॉम्बिंग ऑपरेशंस करे, और दहशतगर्दों की अगर बात की जाती थी, चोरी डकैती या दीगर जराइम की बात की जाती थी जिसमें लोग मुलविस होते हैं, उनकी पकड़ धकड़ के हवाले से बातें की जाती थी। फिर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें से यह मालूम हुआ था कि सरपरस्ती ऑर्गेनाइज क्राइम की पुलिस अफसरान करते नजर आते हैं। फिर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आती है जिसमें से 363 का नाम सामने आता है। अब यह बड़ा फैसला किया गया, 30 थानेदार डिसमिस किए गए हैं जिनको तैनाती नहीं मिलेगी 1 साल तक। मामला क्या है? अच्छा बिलाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक खबर को शुरू करने से पहले दो बातें बताता चलो। पहली बात, इसके अंदर 3 DIGs ने रिकमेंड किया था, और वो उन 3 DIGs ने साउथ ईस्ट और वेस्ट के DIGs थे, और उन्होंने नाम दिए थे कि जी ये 30 ऑफिसर्स हैं जिनको डी नोटिफाई किया जाए 1 साल के लिए कि ये SHOs नहीं लग सकते। ठीक है। अच्छा, उसकी वजह ये थी, दूसरी बात उसकी वजह ये थी कि कहीं पानी का फरोख्त करने में, और कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल ना करने में, और कहीं पे जो आप स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल ना करने पर, और फिर इसी तरीके से और बहुत सारी वजूहत थी। और फिर हमने देखा कि इस लिस्ट में वो 4 नाम भी थे जो ऑलरेडी डिसमिस फ्रॉम सर्विस का हुआ है। अच्छा देखिए बिलाल, मुझे तो इस लिस्ट पे भी वही रिजर्वेशन है जो मुझे 363 वाली लिस्ट पे थी, जो स्पेशल ब्रांच ने भेजी। और हमने उस पर प्रोग्राम में भी कहा था कि इस लिस्ट में भी कुछ ऐसा है जिसको सिर्फ दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, लेकिन साबित कौन करेगा? अच्छा, आप देखिए, अच्छा, देयर इज अ मिसकंसेप्शन व्हिच आई वांट टू आस्क के ये जो थानेदार हैं, ये जो 30 अफसरान हैं, ये जराइम को काबू करने में नाकाम थे या बराह रास्त मुलव्विस थे? ये देखिए बिलाल, अभी तो इनके ऊपर जो इल्जामात हैं उसका जिक्र नहीं किया गया। ठीक है। बस ये बताया गया कि ये अपने इलाकों में जब SHO तैनात थे तो इन्होंने SHO शिप पर रहते हुए अपने इलाके में ऑर्गेनाइज क्राइम और स्ट्रीट क्राइम्स और जितनी भी स्मगलिंग, ये इन चीजों को मुख्तलिफ थानेदारों पे मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए और फिर उनको हटाया गया। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इनमें से कोई भी अभी SHO शिप पे नहीं था। SHO शिप पे एक भी अफसर नहीं था। ये तमाम लोग, इनमें से एक भी SHO शिप पे नहीं था। देखिए बिलाल, अगर ये काबिल लोग नहीं है तो मैं जी। शुरुआत करना चाहूंगा इसी लिस्ट के पहले नाम से। ठीक है। देखिए, इंस्पेक्टर हैं और उनका प्रेजेंट पोस्टिंग देखिएगा। पहला पहला नाम, प्रेजेंट पोस्टिंग कहां पर है? सिक्योरिटी ब्रांच KPO। अच्छा। एक शख्स KPO की सिक्योरिटी ब्रांच पे तैनात है, सिक्योरिटी देख रहा है कराची पुलिस ऑफिस की, लेकिन वो कैपेबल नहीं है SHO शिप का। इस लेटर में क्लियरली लिखा है कि DIGs। कहीं बिलाल ये इंटेंशंस उस तरफ तो नहीं जा रही जो हम सोच रहे हैं कि क्या अब इन लोगों को, क्योंकि हमने ये भी बात कही कि बार कुछ SHOs आते हैं, वही लगते हैं, फिर दूसरा, फिर वही लगते हैं, फिर दूसरे थाने, एक जगह से तीसरे थाने। इसमें काबिले गौर बात यह भी है कि कोई SHO अपनी पसंद से लग रहा था या अफसरान उसको लगा रहे थे, और यही DIG साहिबान लगा रहे थे, SSP साहिबान लगा रहे थे, या किसी और के दबाव में इन लोगों को SHO शिप मिलती रही। फिर इसमें कई सीनियर SHOs हैं जो बहुत सारे थानों में भी रहे और ऑपरेशंस का हिस्सा भी थे। जो अभी पहले जो ऑपरेशन 2012-13 के अंदर शुरू हुआ,
और कराची के अंदर रोशनियों की बहाली की बात की गई, तो तब भी बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको तैनात किया गया। ठीक है। अब आया क्या ये सिर्फ 30 लोग थे, या सिर्फ 3 डीआईजीज को प्रॉब्लम है तो सिर्फ इसलिए 3 डीआईजीज ने किया, या कुछ और भी इसके पीछे वजूहात हैं? देखिए ये अवामिल तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ जाएंगे। लेकिन असद में एक बात और यहां पर जानना चाहूंगा, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जब लीक हुई थी और फिर मीडिया पर आई, फिर वो उसके ऊपर तबसरे होना शुरू हुए, फिर मुख्तलिफ हमने देखा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसएसपीज ने कुछ लोग अहलकारों को, कुछ अफसरान को मुअत्तल किया, तो वो तो एक बड़ा फिगर था जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में लोग नामजद थे। अब ये तो कार्रवाई सिर्फ 30 के लिए हुई है, बकिया का क्या किया गया? तो बिलाल आपने उसके बाद एक और चीज पे गौर नहीं किया। जब वो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आ गई तो फिर कराची से एक और काबिल ऑफिसर एसएसपी जो है उनको तैनात किया गया। फिर दोबारा स्पेशल ब्रांच में तब्दीली फैसल अब्दुल्ला चाचड़ साहब को लेकर आए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो रिपोर्ट ठीक थी तो फैसल अब्दुल्ला चाचड़ साहब को क्यों लेकर आए? शायद कहीं पे ये बात आला अफसरान के जहन में भी नक्श है कि इस रिपोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है। हमने पहले कहा था कि देखिए इसमें से बहुत से इलाकों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। अच्छा, तो क्या उन इलाकों में जो मास्टर जामनसियात के मास्टर इलाके कहलाए जाते हैं, नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं असद के, अगर मैं बात कर लूं एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब की जो इस वक्त स्पेशल ब्रांच की सरबराही कर रहे हैं, तो क्या ये मनपसंद लोगों की बिना पर बनाई गई थी रिपोर्ट? फिलहाल कहीं पे ये भी दिखाई देता है कि आला अफसरान की जो आपस की सर्द जंग है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के पहले सिपाही पिसा करते थे, अब एसएचओस की बारी है और उसके बाद शायद किसी दूसरे या तीसरे अफसरान की बारी चले आएगी। मैं बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन कर लेता हूं आपसे, जो इस वक्त पुलिस हमारी कम्युनिटी है वो भी जो प्रोग्राम देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि इसका मकसद क्या है। असद ये जानना चाहूंगा कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में जिन जिन लोगों के नाम कोट किए गए हैं, क्या उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ईमानदार अफसरान हो लेकिन उनका नाम आ गया हो, या वाकई जिम्मेदार हैं? देखिए बिलाल, एक अफसर तो ऐसे हैं जो आज भी एसएचओ और 17 दफा नाम है, 17 दफा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि फिर उस रिपोर्ट के ऊपर फिर काम किसने किया? फिर आपने कहा गुलाम नबी मेमन साहब, देखिए अभी जब आईजी सिंध साहब गए बाहर गए छुट्टियों के लिए तो आपने कितनी बार जगह सुनी कि जी इस्लामाबाद में इंटरव्यूज हो गए, फलां जगह इंटरव्यूज हो गए। आपको नहीं लगता कि आईजी सिंध जो है 2 बड़े जो उनके इम्तिहान थे उसमें पास हुए? मुश्ताक मेहर साहब, पहला इम्तिहान था जो उनके ऊपर लगाया गया एक इल्जाम के जी उनको ले गए थे, उन्होंने बखूबी बताया कि नहीं जी हम तो घर पे ही थे और कोई ऐसा मसला नहीं। दूसरा इम्तिहान था उनके लिए कि जब बैरिया टाउन का वाकया हुआ तो उन्होंने किस तरीके से कराची के अमन को संभाला और किस तरीके से उसको उन्होंने अपनी हिकमत अमली को बेहतर मुरत्तब करते हुए उस मसले को जो लसानियत पे ले जाया गया था, जो सिंध पे ले जाया गया था, उसको संभाला। फिर हमने देखा कि जैसे वो छुट्टियों पर जाते हैं तो एक शोर मच जाता है पूरे सिंध में, बिलखसूस कराची में, कि आईजी की तब्दीली, लेकिन वो छुट्टियों से वापस आ जाते हैं। अब फिर हमने देखा कि अफसरान तब्दील हुए। अगर ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ठीक थी, एसएसपी स्पेशल ब्रांच, फिर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ साहब जैसे अफसर को क्यों लाया गया, जिनके बारे में पहले ही मशहूर है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और वो कंप्रोमाइज नहीं करते? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलती थी जिसकी स्क्रूटनी के लिए, रीचेक करने के लिए उनको लाया गया। फिर क्या जितने 30 लोगों का आप नाम ले रहे हैं इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है? ये तो एसएचओ शिप एक पोस्ट का नाम है। अगर वो उस पोस्ट में नहीं है तो अपने इदारों में, अपने महकमे में रहकर मुख्तलिफ पोस्ट पे तो वो फराइज सरंजाम देंगे। तो अगर वो लोग ठीक नहीं है तो वहां पे कैसे सरंजाम देंगे? नहीं तो क्या ये दोबारा 1 साल तक ये थानों में पोस्टिंग ले सकते हैं या फिर ये सड़कों पर ही नौकरी करेंगे? देखिए बिलाल, बहुत सारे तो एडमिन ब्रांच में बैठे हैं, कुछ रिजर्व पुलिस में है, कुछ के तबादले दूसरे महकमों में हो चुके हैं। लेकिन कोई तो वजह है ना सर, कोई वजह तो होगी ना कि थानों से 1 साल के लिए निकाल दिया गया है, वजह क्या है? बिलाल देखिए, अब तक मैंने आपसे कहा कि इनमें से कोई भी अफसर एसएचओ शिप पे नहीं था। आप लेना नाम उन ऑफिसर्स के
जो एसएचओशिप पे बैठे हुए उनका नाम क्यों नहीं डाला इसमें? ये देखिए, एसएसपी अपनी पसंद के एसएचओज लाना चाहते हैं, डीआईजीज अपनी पसंद के एसएचओज लाना चाहते हैं। चलिए मैं यहां से बात कर लेता हूं। चले चले मैं कुछ चीजें जो है वो हिट कर रही हैं एक दूसरे को, स्पेशल ब्रांच को या फिर कराची पुलिस चीफ की अगर बात कर लूं केपीओ की, ये जो नोटिफिकेशन निकाला है ये कराची पुलिस चीफ की जानिब से? जी देखिए, मेरी बात एक बड़ी सिंपल है। उसमें जो नोटिफिकेशन देखिए एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल साहब की तरफ से निकाला गया, ठीक है, ठीक है। जब उनकी तरफ से ये निकाला गया तो उसमें उन्होंने लिखा क्या, सबसे पहले तो उसको देखें, डी नोटिफिकेशन फ्रॉम एसएचओ पूल। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि इनको कहीं नहीं तैनात करें, उन्होंने कहा एसएचओ पूल से बाहर कर रहे हैं हम। अब इसके ऊपर फिर सवालिया निशान उठ गया। अगर ये एसएचओशिप के लिए डी नोटिफाई हो रहे हैं तो आपकी जो ये जो 5 रुकनी 6 रुकनी कमेटी बैठती है उसमें ऑफिसर्स क्या करते हैं? इसका मतलब यह है कि जब आप इन डीआईजीज के कहने पर इन 30 लोगों को बाहर कर रहे हैं तो वो जो एक कमेटी बैठती है जो इम्तिहान लेती है और एसएचओ को तैनात करती है, तो वो इसका मतलब है कि क्या कैपेबल नहीं है? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। जब स्क्रूटनी होती है, कमेटी बैठती है, उनको स्क्रूटनी करने के बाद जब लगाया जाता है कहीं पोस्टिंग पर, गफलत होने के बाद ही तो हटाया गया है ये नाम जो लाए गए। देखिए बिलाल, अगर गफलत होने के बाद हटते हैं, 4 दिन पहले कोरंगी से एक ऑफिसर का तबादला हुआ, 4 दिन बाद वो अभी हमें वेस्ट में नजर आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ गफलत थी वहां गफलत नहीं करेंगे। इसी तरीके से बहुत से ऑफिसर्स ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं और 3 दिन 4 दिन बाद उनका नोटिफिकेशन तीसरी जगह का है, तो क्या वो गफलत के ऊपर नहीं हो रहे? तो वहां से हटाने की कोई और वजह सामने नहीं आई। फिर ये तो जिम्मेदारी फिर ये जिम्मेदारी तो कराची पुलिस चीफ पर, जो इस वक्त करंट पुलिस चीफ हैं इमरान याकूब साहब, उन पर जाती है कि ये एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे ये ट्रांसफर हो रहे हैं ये पुलिस ऑफिसर्स। देखिए ये तो उनको देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात, इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारे जितने सुनने वाले हैं देखने वाले हैं वो इस बात को समझेंगे। 7 साल से पुलिस के अंदर एक भी नई व्हीकल नहीं आई। लॉजिस्टिक्स के ऊपर मैं 7 साल का ऐसा बता रहा हूं बिलाल आपको, 7 साल से लॉजिस्टिक के अंदर किसी थाने में कोई नई व्हीकल नहीं आई। तो क्या इनको जरूरत नहीं लॉजिस्टिक्स की? या अफसरान को सिर्फ ये कहकर भेज दिया जाता है कि तुम जाओ, तुम जाकर लड़ लो? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जंग पे भेजना तैयार नहीं दे रहे। अगर नई व्हीकल नहीं आई है असद, तो क्या 7 साल से क्राइम काबू हो सकता है? कमी आई है उसमें? चलिए तो इसको एक और तरफ ले जाते हैं बिलाल। जितने ऑफिसर्स बैठे हैं, आप नहीं समझते कि इसमें से बहुत सारे काबिल ऑफिसर सीटों पे बिल्कुल होंगे? तो एसएसपी बहुत सारे काबिल बैठे हुए। जो लिस्ट दी गई उस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा सेंट्रल का नाम लिया गया। किस भी आप पे लिया गया? सेंट्रल के अंदर एसएसपी कौन बैठे हैं बिलाल? बिल्कुल, मुर्तजा साहब एसएसयू से आए हैं जी, और एसएसयू की कमांडेंट कर चुके हैं गुलाम मुर्तजा तबस्सुम साहब। एसएसयू की कमांड। तो क्या ये दिखाई नहीं देता कि किसी जगह इस लिस्ट के अंदर जो है वो मखसूस टारगेट किया गया सेंट्रल को? आपको साउथ नजर नहीं आ रहा जहां पे जुबैर नजीर साहब बैठे एसएसपी, वहां पर 1 माह के अंदर 2 माह के अंदर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की डकैतियां और चोरी की वारदातें हो गई, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्टें मुरत्तब कर रहे हैं या जिनसे मुरत्तब कराई जा रही हैं वो सिस्टम से टकरा रहे हैं। कराची के अंदर हमने देखा, एडी ख्वाजा साहब को देखा, एडी ख्वाजा साहब जब आए उसके बाद कोई व्हीकल नहीं आई, अब कोई व्हीकल नहीं आई। तो क्या कराची में रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं? कराची पुलिस के अंदर सिपाही से लेकर अफसर को जो अभी गैर तहफ्फुज का शिकार है, देखिए आप स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए निकलेंगे और आपको ये पता चला आज यहाँ डकैती होगी, कोई व्हाट्सएप पे खबर चलेगी, एसएचओ घर चला जाएगा। अफसरान इतने ज्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं, डीमोटिवेट में बार बार कह रहा हूं, और सिपाही से लेके अफसर तक कि उन्हें ये नहीं पता कल उनके साथ क्या होगा। आज ये खबर चली, उसकी तस्दीक कौन कर रहा है? नहीं, अगर अफसरान डीमोटिवेट हो चुके हैं तो फिर उनके ही इलाके के अंदर जराइम में काबू पाने में क्यों नाकामी नजर आती है? मोटिवेशन तो इससे भी मिल सकती है। देखिए डीआईजीज और एसएसपीज को एक जगह क्यों नहीं बिठा रहे? कराची पुलिस चीफ बिठाए ना, उनसे पूछें कि आपके दरमियान क्या दूरियां हैं, अफसरान एक दूसरे से क्यों दूर हैं? अगर ये देखिए स्ट्रीट क्राइम नहीं रुक रहा, अब तो वो दौर भी नहीं रहा बिलाल कि जब जो है वो खूनरेजी का दौर था, वो कराची में जब अंधेरा था, जब कराची में बास गश्त थी। चले मुझे असद एक बात बताएं, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि अगर मनशियात के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है अफसरान की, क्या मैं गलत कह रहा हूं? सोना चोरी होता है इंटीरियर के अंदर और उसमें पुलिस की सरपरस्ती होती है, छालिया की स्मगलिंग होती है,
हब चौकी से किस तरह से कंटेनर्स आते हैं, किस तरह के पुलिस को नहीं मालूम होता, ये मनशियात के जो डीलर्स हैं ये जिस तरह से डीलिंग करते फिरते हैं, डांस पार्टीज होती रहती हैं, ये लैंड ग्रेबिंग होती रहती है, जो लैंड ग्रेबर है वो दंदनाता फिरता है, जिसका प्लॉट है वो सुकून से बैठ नहीं सकता। क्या ये अफसरान को मालूम नहीं होती चीजें? क्या मुझे आप बताएंगे? बिलाल देखिए, इन तमाम चीजों का अदराक अफसरान को होता है, लेकिन सबसे अहम बात फिर देखिए, नहीं तो क्या इन अफसरान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो अभी हुआ 30 एसएचओ के साथ, या फिर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अंदर जो लोगों का नाम लिया गया? देखिए बिलाल, अगर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट फिर मैं कह रहा हूं, अगर ठीक थी तो एसएसपी स्पेशल ब्रांच को फैसल अब्दुल्ला चाचड़ साहब को नहीं लगाना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट के ऊपर सवालिया निशान है। हमने मुस्तकिल उस रिपोर्ट पे हमने नहीं, पूरे हमारे साफी भाइयों ने उसके ऊपर बात की। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मखसूस इलाके टारगेट किए गए, मुहाजिर कैंप की बात नहीं की गई, उन इलाकों की बात नहीं की गई जहां से मंशियात आती है। उसकी वजह क्या थी? क्या स्पेशल ब्रांच ने चश्मा कोई खास लगाया हुआ था जो सिर्फ मखसूस इलाके दिखाई दे रहे थे? और फिर आपने बात की, देखिए जो भी किसी भी महकमे में करप्ट है उसको निकालकर गिरेबान से पकड़ के बाहर करना चाहिए। ये कह देना कि डी नोटिफाई फॉर एसएचओ, इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ पोस्ट नहीं देंगे तो पोस्ट तो दूसरी भी मिलेंगी। मैंने आपको उसको सबसे बड़ी लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे असद एक बात बताएं, अगर मैं स्टेशन हाउस ऑफिसर की बात कर लूं तो ये पोस्ट आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये फरोख्त होती हैं, बाकायदा बोलियां लगती हैं अंडर द टेबल। तो क्या जो शख्स पैसे देकर आकर बैठ रहा है, जराए ये बताते हैं, तो क्या वो उससे डबल जाकर कमाएगा नहीं? क्या उस पोस्टिंग की कीमत नहीं है? साइड पोस्टिंग की कीमत है क्या फिर? चलिए देखिए बिलाल, अगर हमें और आपको इस बात का पता है कि ये पोस्टिंग जो है, और हम चलें ये मान लेते हैं कि ये पोस्टिंग पैसे देकर हुई, नहीं, लेट सपोज, जस्ट अज्यूम के अंडर द टेबल जो बातें होती हैं जराए बताते हैं, ये हम मान लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो जो लोग पैसे ले रहे हैं उनका एहतसाब कौन करेगा? जो लोग साइन करते हैं किसी भी एसएचओ के लेटर के ऊपर कि इसको लगा दो एसएचओ फलां साहब को फलां जगह, उनका एहतसाब कौन करेगा? उस अफसर की बात कौन करेगा? क्या हमेशा सिर्फ इंस्पेक्टर से लेकर और सिपाही तक पिसता रहेगा इस चक्की में? तो फिर तो इनको एहतसाब उन ऑफिसर्स का भी करना पड़ेगा जो लोग इनको लगाते रहे मुस्तकिल एसएचओशिप पर। अच्छा असद, क्या लगता है ऊपरी सतह पर क्या सियासी असर और रसूख है? क्या कशीदगी ऊपरी सतह पर है मौजूद? देखिए फिलहाल अब वो दौर नहीं रहा जब जो है वो बहुत ज्यादा सियासी इन्फ्लुएंस हुआ करता था और ये कहा जाता था कराची में फलां तंजीम, वो फलां जमात का लगे अफसर, फलां जमात का फलां। अब आप मुझे ये बताएं, कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जबाने बोलने वाले ऑफिसर्स बैठे हैं, किसी के ऊपर कोई तनकीद या बात नहीं की जाती। वजह अब माहौल वो वाला नहीं है बिलाल। लेकिन क्या ऊपरी सतह पर उन्हीं ऑफिसर्स को रोल बैक करके अब एक नया ऑफिसर लेकर आएगा सिंध से यहाँ? और अफसर कहाँ हैं? अफसरान की कमी पड़ गई। और जो काबिल ऑफिसर जिस टाइम एसएसपी शिप पे बैठे हैं उनकी और डीआईजी साहिबान के दरमियान दूरियों को खत्म किसने करना है? जो एसएचओज लगते हैं उनके लेटर पे जो साइन करते हैं उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि जब एसएचओ लगाया था तब भी तो आपने कहा था, आज डी नोटिफाई करने के लिए भी आप कह रहे हैं। तो जब पहले कहा था आप नहीं जानते थे, पहले आपके पास स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट नहीं थी, पहले आपके पास लोग नहीं थे जो बताते कि ये काबिल लोग नहीं है। जब पहले आपने इनको लगाकर इनसे नौकरी करवाई तो उस वक्त आपको नहीं पता चला कि ये करप्ट लोग हैं? और अगर करप्ट है तो फिर सिर्फ डी नोटिफाई फॉर एसएचओ क्यों किया? जिस तरह 4 लोग इसके अंदर डिसमिस फ्रॉम सर्विस है, बाकी 26 को भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस क्यों नहीं किया? ठीक है सर। और फिर आपने एडमिन ब्रांचेस में और सिक्योरिटी ब्रांच में केपीओ की क्यों अफसरान को रखा हुआ है जिनका नाम इस लिस्ट में है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं नियतों का फतूर है, इन नियतों को ठीक होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद, हमारे साथ मौजूद है, चीफ रिपोर्टर हैं। और कुछ मामलात हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है कि सिंध पुलिस के अंदर आपसी दुश्मनी सामने आती दिखाई दे रही है। डिपार्टमेंटल मुख्तलिफ जो सेक्टर्स में लोग तैनात हैं उनकी आपसी दुश्मनी की बुनियाद पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं पर रिपोर्ट आ जाती है, कहीं पर एसएचओ शिप से हटाने की बातें कर दी जाती हैं, लेकिन ऊपरी सतह की अगर बात की जाती है जो कि स्क्रूटनी करते हैं इन अफसरान की, क्या उनको नहीं मालूम है कि इन अफसरान की क्रेडिबिलिटी क्या है? बहरहाल इस पर भी एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे सिंध पुलिस के ऊपर। वक्फा लेंगे यहाँ पर, उसके बाद दीगर स्टोरीज पर बात करेंगे।